जब से इस दुनिया की शुरुआत हुई है तब से एक ऐसा दुश्मन मौजूद है जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन हर वक्त हमारे साथ होता है। वो हमें देखता है, हमारे दिल के ख्याल जानता है और हर पल हमें गुमराह करने की कोशिश करता है। उस दुश्मन का नाम है शैतान। वही शैतान जिसने अल्लाह का हुक्म ठुकराया, वही शैतान जिसने पहली बार घमंड किया और वही शैतान जिसने इंसान से क़यामत तक दुश्मनी का ऐलान किया। आज हम जानेंगे शैतान की पूरी कहानी, उसकी शुरुआत से लेकर क़यामत तक की उसकी चालों तक। भाग 1, शैतान की शुरुआत। जब इंसान नहीं थे, जब इस धरती पर इंसान नहीं थे, तब यहाँ जिन और फरिश्ते रहते थे। फरिश्ते अल्लाह के सबसे आज्ञाकारी बंदे थे। वे कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते थे। लेकिन जिनों को अल्लाह ने आज़ादी दी थी, वे चाहें तो अल्लाह की इबादत करें या चाहें तो गुनाह करें। इन्हीं जिनों में से एक जिन था जिसका नाम था इब्लीस। इब्लीस बहुत बड़ा इबादत करने वाला था। वो इतना ज्यादा अल्लाह की इबादत करता था कि उसे फरिश्तों के साथ रहने का दर्जा मिल गया। वो दिन रात सजदे करता था, वो अल्लाह की तस्बीह पढ़ता था, वो सबसे ज्यादा इबादत करने वाला बन गया था। लेकिन उसके दिल में एक छिपी हुई बीमारी थी और वो बीमारी थी घमंड। भाग 2, इंसान की रचना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। एक दिन अल्लाह ने फैसला किया कि वो एक नई मखलूक पैदा करेंगे, इंसान। अल्लाह ने मिट्टी से एक इंसान बनाया। ये इंसान थे हजरत आदम। अल्लाह ने अपने हाथों से आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और उनमें रूह फूंकी। जब आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हुए तो वो पहली इंसानी मखलूक बने। फिर अल्लाह ने सभी फरिश्तों और इब्लीस को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। ये सजदा इबादत का नहीं था बल्कि सम्मान का था। सभी फरिश्तों ने तुरंत सजदा कर दिया, लेकिन इब्लीस खड़ा रहा। उसने सजदा नहीं किया। भाग 3, इब्लीस का घमंड और इनकार। अल्लाह ने इब्लीस से पूछा, तुझे किस चीज ने रोका कि तूने सजदा नहीं किया? इब्लीस ने जवाब दिया, मैं इससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से बनाया है और इसे मिट्टी से बनाया है। ये इब्लीस का घमंड था। उसने खुद को इंसान से बेहतर समझा। उसने अल्लाह के हुक्म का इनकार किया। ये इतिहास का पहला गुनाह था, घमंड। अल्लाह को इब्लीस का ये घमंड पसंद नहीं आया। अल्लाह ने कहा, निकल जा यहां से, तू अब रद्द किया हुआ है और कयामत तक तुझ पर मेरी लानत रहेगी। उस दिन से इब्लीस बन गया शैतान। शैतान का मतलब है अल्लाह की रहमत से दूर। भाग 5, शैतान की कसम इंसानों को गुमराह करने की। जब शैतान को निकाला गया तो उसने अल्लाह से कहा, मुझे कयामत तक की मोहलत दे दे। अल्लाह ने उसे मोहलत दे दी। तब शैतान ने कसम खाई, मैं इंसानों को गुमराह करूंगा। मैं उनके आगे से आऊंगा, उनके पीछे से आऊंगा, उनके दाएं से आऊंगा, उनके बाएं से आऊंगा, और तू उनमें से ज्यादातर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। उस दिन से शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। अंतिम संदेश, शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो हमें हर पल गुमराह करना चाहता है, लेकिन अल्लाह ने हमें ताकत दी है।
अगर हम अल्लाह के करीब रहेंगे तो शैतान हमें कभी हरा नहीं सकता। याद रखो, शैतान कमजोर है, लेकिन सिर्फ उनके सामने जो अल्लाह के करीब हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें, ताकि और लोग भी शैतान की सच्चाई जान सकें। और याद रखो, अल्लाह हमेशा देख रहा है।